हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आप ट्रेडिंग में अगर फॉलो नहीं कर पाते हो तो आपने ये ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। और यदि इन चीजों का आप फॉलो करना सीख जाओ तो इसमें से ट्रेडिंग से एक अच्छी रकम भी कमा सकते हो और कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि सबसे ज्यादा आपको जब भी लॉसेस हुए तो उसके लिए मेनली रीजन क्या थे? तो मेजरली उसमें दो रीजन हो सकते हैं। एक जो पहली जो होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, या फिर दूसरी जो है कि आपकी साइकोलॉजी गलत है। तो काफी लोगों को ये कहना रहेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ खराबी थी, या फिर कुछ अन्य चीजों में खराबी थी, या फिर मार्केट में खराबी थी, या फिर कुछ उस दिन हमारा दिन नहीं था। लेकिन वैसा नहीं होता है। मेजरली जो आप लॉसेस करते हो या फिर मेजरली जो कंसिस्टेंट आपका जो प्रोफाइल है वो अगर नीचे गिर रहा है तो उसका एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है जिसके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, बहुत अच्छी काम करने वाली स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसके पास अगर सही साइकोलॉजी नहीं है तो वो लोग पैसे नहीं कमा पाते। और ऐसे मैंने काफी लोग देखे और कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रैटेजी से, लेकिन साइकोलॉजी राइट होने के कारण कंसिस्टेंटली वो कुछ हद तक उनके हिसाब से पैसे कमा रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा वो पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन वो सोचना भी गलत है। सबसे पहले आपको एक बेसिक अर्निंग शुरू होनी चाहिए और बेसिक अर्निंग के लिए आपको साइकोलॉजी आपकी सही करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो इंटरनेट ट्रेडर होता है वो सबसे ज्यादा मार कहाँ पे खाता है? अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 to 10% लोग ही इसमें से पैसा कमा पाते हैं रिटेल्स में। तो इनका पैसा जाता कहां पर है? अगर इतने लोग पैसे गवा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी के पास तो जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि हर कोई लॉसेस में होता है। इसमें ऐसा होता है कि 90% जो लोग लॉसेस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो उनका जो पैसा सब जा रहा है वो सिर्फ 10% लोगों के पास जा रहा है। और ये 10% लोग कौन है? ये 10% लोग वही होते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग कंपनीज होती है जो एल्गो से काम करते हैं। अभी इनको एल्गो से काम करने की जरूरत क्यों है? बेसिकली क्या होता है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है उनको भी पता चल गई है कि साइकोलॉजी ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और साइकोलॉजी अगर नहीं होगी तो पैसे कभी आप नहीं पाओगे। तो इसकी वजह कंप्यूटर से ट्रेडिंग की जाती है। तो कंप्यूटर से ट्रेडिंग में फायदा क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी का उसमें बीच में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो, आपकी ग्रिड कैसी है, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, या फिर जो भी आपकी इमोशन है, आपकी इमोशन आपके ट्रेडिंग में आते नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर एक कंप्यूटर के हिसाब से काम करता है, उसमें कुछ इमोशंस नहीं होते। और उसी की वजह से, उसी रीजन की वजह से उनको इतने प्रॉफिट्स करते हैं, उनके अकाउंट इतने बढ़ते हैं। और जो बाकी जो रिटेलर्स है वो कंसिस्टेंटली पैसे लूज करते रहते हैं। तो रिटेलर्स को अगर उनके साथ फाइट करना है तो कहीं ना कहीं इनको भी इनकी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। अभी साइकोलॉजी पर तो काम करना है, लेकिन काम कैसे कर पाओगे? सबसे पहले तो ये बात होती है कि इसको जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसको एज अ बिजनेस देखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे देखते हैं कि अब आज हम पैसे लेके आएंगे, अगर 15,000 20,000 अगर लेके आ रहे, 1 लाख अगर लेके आ रहे तो उसको डबल करके जाना है। ऐसा नहीं होता है। इसको बिजनेस मतलब आप एक ऐसा सोचिए कि कोई भी अगर एक बिजनेस डाल रहा है जिसका इंटरडे काम होता है, मतलब मान लीजिए कि कुछ फ्रूट्स है या फिर कुछ कम्युनिटी है, वो सुबह वो घर से निकलता है और उन सारे कम्युनिटी को बेचने के बाद घर पे आता है। तो वो क्या हो गया? वो एक इंटरडे ट्रेडिंग ही हो गया। इंटरडे ट्रेडिंग मतलब क्या है कि आप सुबह पैसा लेके जा रहे हो, रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो, और उसी दिन उसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है। अभी कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी होता है जो इंटरडे ट्रेडिंग करता है, मतलब रोज का माल लेके जाता है और वो रोज बेच के वापस घर पे आता है। तो उसके लिए भी उसको रॉ मटेरियल लगता है, दुकान लगता है, बहुत सारी चीजें उसको खर्चे होती है। और वो सारे एक्सपेंसेस के बाद में बहुत साल उसको करना होता है। बहुत सालों के बाद में उसके बिजनेस का नाम होता है और फिर लोगों को समझता है कि यार यार इनका जो काम है, इनका काम बढ़िया है, इनके पास अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, और या फिर इनके पास अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, या फिर कुछ भी अन्य जो चीज़ें होगी ये सारी इनके पास अच्छी मिलती है, तो इनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन हम एक मिनिमम क्वांटिटी में आते हैं, मतलब मिनिमम अमाउंट लेके आते हैं 15,000 20,000 30,000। हमको ना पास्ट एक्सपीरियंस की, ना नाम करने की ज़रूरत है, ना फिर कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ना दुकान की ज़रूरत है। और उसमें हम ये सोचते हैं कि इसमें अभी हम इसको डबल ही करके जाना है आज के आज। तो वो क्या वो पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो लोग भी सोचते हैं कि 10% 15% भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर 1 लाख का माल लेके जा रहे हो और उसमें अगर 1.25 लाख रुपया अगर हो रहा है तो अरे वाह, क्या 25% मतलब उसको लिमिट से ज्यादा हो गया। तो वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए। जो हम इंटरडे ट्रेडिंग में करते हैं तो एक अमाउंट में हमने खुश रहना चाहिए, परसेंटेज में। और इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रीड आप सोचोगे कि इतना पैसे हमने लगाए तो इसको आज क्या डबल करके जाना है और 10-15 दिन में
ये कैपिटल लाखों में निकल जाएगा, तो वैसे अगर सोचोगे तो वैसे कभी होने नहीं वाला। और जितना कैपिटल है, ये मार्केट जितना ले सकता है उतना सारा कैपिटल आपसे लेते रहेगा, आपके जेब का भी जाएगा और फिर आप जो उधारी लोगे वो भी जाएगा, कुछ लोन लोगे तो वो भी जाएगा और पूरा इसमें घुल जाएगा। ये इतना बड़ा समंदर कि आप कितना पैसा डालोगे तो फिर वो कहीं भी नहीं दिखेगा। तो इसको एज अ बिजनेस देखना चाहिए। अगर आप लेके आ रहे हो कुछ अमाउंट, अगर आप लेके आ रहे हो तो 10% 15% जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उतना अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो मोर देन इनफ है। उतना प्रॉफिट को लेना सीखिए। अगर उस प्रॉफिट को आप लेना नहीं सीखोगे और ओवर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। आपका अगर 10% 15% अगर आप सोच के आ रहे हो और 15% अगर आपका प्रॉफिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो उस 5% पे आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन जो 10% जो आपका प्रॉफिट है उसको सेफ रखना सीखिए। सेफ रखना सीखिए मतलब कैसे कि आप अगर आ रहे हो तो प्रॉफिट लेके घर पे जाना सीखिए। भले उस पैसे को कहीं पे डाल दीजिए, उसको निकाल लीजिए या फिर कहीं और निकल जाइए, कुछ और काम कीजिए, लेकिन स्क्रीन के सामने मत बैठिए। क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि हम सुबह प्रॉफिट्स में होते हैं और उसके बाद हम जाते वक्त लॉसेस में निकल जाते हैं। काफी बार क्या, मैं खुद भी जब मैं इनिशियल में ट्रेडिंग कर रहा था तो लिटरली 1-2 लाख रुपए हमें सुबह प्रॉफिट दिखता था और उसी सेम टर्म में जब घर पे जाता था तो 6-7 लाख रुपए का लॉस लेके जाता था। तो यही सारी चीजें अडेप्ट करने के लिए काफी टाइम लगता है और ये टाइम लगते लगते बहुत सारा पैसा भी निकल जाता है और उसके बाद में फिर ये सारी चीजें समझ में आती कि इसका इंपॉर्टेंस कितना होता है। हाँ, लेकिन ये चीजों का जिस दिन आपको इंपॉर्टेंस समझ आता है तो जितना भी आपने लॉस किया होता है पिछले टाइम पे या फिर इसके पहले, तो वो सारा काफी कम टाइम में आपको रिकवर भी हो जाता है। मार्केट ऐसा नहीं कि सिर्फ लेता ही है, मार्केट देता भी अच्छा है। अगर उसकी सुनोगे तो सही तरीके से आपको देगा भी। अगर उसके साथ दोस्त बन के रहोगे तो फिर काफी अच्छा है, वो आपको हमेशा दोस्ती निभाएगा। लेकिन आप अगर दुश्मन बनोगे तो फिर वो उसके जैसा बुरा दुश्मन कोई नहीं है। इसमें और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये है कि कॉन्फिडेंस में रहना। अभी हम हमेशा सुनते हैं कि कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और मार्केट में अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट बन गए तो उसके नतीजे काफी बुरे हो सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मैंने अभी काफी लोगों को ऐसे देखा है कि कुछ हद तक कैपिटल मार्केट में लेकर आए और कुछ ही दिनों में, मतलब मान लीजिए एक सा अमाउंट लेकर आए, 1 लाख रुपए लेके आए, 10 लाख रुपए लेके आए और वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स उन्होंने 1-2 हफ्ते में ही कर दिए ओवर कॉन्फिडेंस से। और उसके बाद में वो हमेशा सबको बता दे कि यार इतना हमने प्रॉफिट कर दिए, लेकिन 1 दिन या 2 दिन ही गलत होते हैं और सारा कैपिटल लूज कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप सोच रहे हो कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट आज नीचे जाने वाला है और उस तरीके से हो रहा है। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन, 10 दिन आप राइट हो, 1 दिन तो गलत हो गए, रोज तो राइट नहीं हो सकते। और जिस दिन आप गलत हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर ट्रेडिंग की वजह से, पोजीशंस और बढ़ाने की वजह से, एवरेज आउट में और ज्यादा क्वांटिटी लगाने की वजह से पूरा कैपिटल निकल जाता है। तो ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना होना। चलो ठीक है, अभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। जिस दिन प्रॉफिट हो गया वो अच्छी बात है। जिस दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपको पता है कि आपका इतना ड्रॉडाउन है, 10% तक आप बेयर कर सकते हो, 5% तक बेयर कर सकते हो, 2% तक बेयर कर सकते हो, और उतना लॉस के बाद में उठ जाना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा प्रॉफिट में ही क्यों खुश होना है? हम अगर आपके प्रिंसिपल जो बनाए हैं, हमने जो भी अपने लॉ बनाए, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए, तो उस प्रिंसिपल को अगर उस दिन आपने फॉलो किया है तो भले उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें भी खुश होना सीखिए कि चलो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 4% ड्रॉडाउन पर मैं बंद कर दूंगा और आपने 4% स्टॉप लॉस हो गया और आपने अकाउंट बंद कर दिया, ट्रेडिंग बंद कर दिया और उस दिन आपने कुछ भी ट्रेडिंग नहीं किया, तो वो भी एक काफी बड़ी अचीवमेंट है जिसका रिजल्ट आपको पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों में काफी ह्यूज उसका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। तो वो टेम्पररी पैसे के पीछे मत भागो कि आज प्रॉफिट कितना आज। और अगर आपने कभी प्रॉफिट भी बनाया है लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल्स को तोड़ के बनाया तो उस दिन मुझे नहीं लगता कि आपने खुश होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल को ना फॉलो करने का जो नतीजा होगा वो हो ही जाएगा और उसमें से लॉसेस हो ही जाएगी। तो इसके वजह से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में जो हैप्पीनेस है वो भी कभी कभी लेना चाहिए, उसमें भी उसके ऊपर ज्यादा फोकस चाहिए, ना कि ये कि प्रॉफिट कितना या फिर लॉस कितना है। और एक जो ये बात होती है कि लोग एवरेज आउट करते हैं, तो मुझे ये कभी समझा ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग एवरेज आउट क्यों करते हैं। मतलब इक्विटी में मैं समझ सकता हूँ कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जाती है और मार्केट्स अगर नीचे है तो कुछ हद तक वो स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट होता है और स्टॉक अच्छा है, हमें पता है कि आगे जाके राइज होने वाला है, तो इसको हम नीचे के ट्रेड पे वापस बाइंग करते हैं। लेकिन इंट्राडे में सिर्फ एक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मूवमेंट। आपको मूवमेंट ट्रैक करनी होती है कि इमीडिएट मूवमेंट कहाँ पर होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसमें 2 चीजें होगी, एक तो आपका टारगेट हिट होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। उसमें बीच में एवरेज आउट की बात ही नहीं होती। एक तो टारगेट हिट हो गया तो वो ट्रेड अच्छा हो गया
एक तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो वो हमारा गलत हो गया। इतना वो सिंपल चीज़ें है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लोग यहाँ पर आप एवरेज आउट करने जाओगे तो आपने डिसाइड किया 140 पे बाइंग किया है, 120 आपका स्टॉप लॉस था, लेकिन 120 पर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, आप और बाय कर रहे हो, 110 पर भी बाय कर रहे हो, 100 पर बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस नीचे लेके जा रहे हो। तो उस दिन जो आपने ड्रॉडाउन जो सोचा था कि 10% तक हम सोचेंगे, 15% तक हम ड्रॉडाउन ले सकते हो, तो उस दिन आप 25%, 30% तक आपका कैपिटल निकल जाएगा। फिर उस दिन आप कैसे फ्रेश माइंड से कल आ सकते हो, क्योंकि आप क्या सोचोगे, यार ये मेरा 30% निकल गया, अभी मुझे ये रिकवर करना पड़ेगा, इतना बड़ा लॉस हो गया, तो उसमें और गलतियां बढ़ेगी। तो उसके वजह से उस पर नहीं फोकस करना चाहिए, एवरेज आउट वगैरह ये छोड़ देना चाहिए। जो है ट्रेंड के हिसाब से काम करना चाहिए। ट्रेंड अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है, नहीं उस दिन नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ठीक है तो भी अच्छी बात है, वो ट्रेड खत्म होना चाहिए। और ये जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपके सामने रखिए, एक तो बुक में लिख के रखिए, या फिर जो जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, ऑफिस में करते हो या घर पे जहाँ पर भी करते हो, वहां पर वो चिपका के रखिए कि मुझे ये सारी जो चीजें हैं ये आज फॉलो ही करना है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं ये ट्रेडिंग करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा, वरना मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। आपका वो सुबह सुबह एम ही होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में वही आना चाहिए कि मुझे आज प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। और इसमें एक काफी चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि काफी लोग जो थे काफी यूज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाइंग में करते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन की यार आज अभी जो एट द मनी जो प्राइस चल रहा है उसका यार 150 प्रीमियम है, उसका 200 प्रीमियम है, तो हम ये ट्रेड अगर लेंगे तो इसका तो 10 चल रहा है तो इसका तो 1000 क्वांटिटी ले लेंगे, 10,000 क्वांटिटी ले लेंगे, और उसमें अगर 100 पॉइंट बढ़ गया तो फिर तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट कितने बार होती है मार्केट में, मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट्स कितने बार देता है। मार्केट यूजुअली 70% टू 80% जो मार्केट जो होता है वो शांत होता है, साइडवेज होता है। कुछ टाइम्स मार्केट होता है कि बड़ी बड़ी रैलीज देता है, नहीं तो फिर उसमें भी जो होता है 20-25% जो होता है वो तो नॉर्मल रैलीज होती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करना कि ये आपके साइड में इतनी बड़ी मूवमेंट दे देगा तो वो सबसे बुरी बात है। और ये ओवर थिंकिंग या फिर जो ये जो ग्रिड है ना कि इतना मैं लगाऊंगा फिर ये 100 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन वो जब 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो 100 प्रीमियम होने के लिए मूवमेंट 1000 पॉइंट की लगेगी, और उतना ही प्रॉफिट आप अगर एट द मनी ले लोगे तो थोड़े मूवमेंट में भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो क्यों नहीं लेना है, जो हाथ का है वो पहले लीजिए, बाद में जब कभी कभी बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जब मिलना होगा वो मिल जाएगा। और वैसे भी एट द मनी अगर आप लोगे तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट अगर होती है तो यहाँ पर भी तो 700-800 पॉइंट बढ़ेगी ना। तो ऐसे क्यों करना कि दूर की है, अरे कम पैसा है, सस्ता है, तो ये सस्ता और कम पैसा लग रहा है और ये इसमें बहुत ज्यादा पैसा बन जाए, ये चीप चीजों में मत गिरिए, क्वालिटी चीजों में ही गिरिए। आप ऐसा सोचते हो ना हमेशा कि ये स्टॉक भी है कोई तो अरे यार 50 पैसे का है, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, तो इससे कुछ नहीं होना। ये क्या की कंपनीज बंद हो जाती है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि किसी कंपनी चलेगी या फिर बड़ी होगी, बहुत यूजुअली कम होती है। और वो सोच में रहना है ना, जिंदगी निकल जाती है लेकिन उसमें फिर कभी आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और तब तक कैपिटल ही खत्म हो जाता है। तो वैसा मत कीजिए। और लोन्स जो होते हैं ना, काफी लोगों का ऐसा भी होता है कि लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि लोन लेकर ट्रेडिंग करना काफी रिस्की है। क्योंकि लोन लेकर अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो पहले तो आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन होता है कि इतना हफ्ता देना पड़ने वाला है, इतना करना पड़ेगा, और तब आप लॉसेस नहीं ले पाओगे। क्योंकि लॉस अगर उस दिन आपको हो गया तो आप सोचोगे यार मुझे तो इतना देना था, इतने दिनों में देना है, इतने दिनों में इतना देना है। मार्केट ऐसा नहीं काम करता कि इतने दिनों में हम तुमको इतना देंगे ही, मार्केट ऐसा नहीं काम करता। मार्केट कभी बहुत ज़्यादा देगा, कभी कम देगा, कभी एवरेज देगा। लेकिन आप सोचो आपका वहाँ पे ये हो जाता है कि यार मुझे इतना खर्चा है, इतना इंटरेस्ट है, इतना तो लगेगा ही मुझे। मार्केट तो वैसे चलता नहीं है, और आप फिर लॉसेस नहीं लोगे, और लॉसेस नहीं लोगे तो ट्रेड बढ़ाओगे तो फिर वापस वही चीज़ होनी है और दिक्कतें में आओगी। तो वैसे मेंटल ट्रॉमास में ना पड़िए, जितना पैसा हाथ में उसी में से ट्रेडिंग कीजिए। आप भी रिलैक्स और काम माइंड से ट्रेडिंग कर पाओगे। आप भी जो अगर पैसा प्रॉफिट हो रहा है तो उसके मजे भी ले पाओगे। मतलब ऐसा नहीं ना कि वो पैसा प्रॉफिट मिल रहा है तो अरे चलो ये लोन भर दो, वो भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने चाहिए, और ये अगर फॉलो होते और आप कर पाओगे तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इसके फायदे हो सकते हैं, और कुछ ही टाइम में आपको इसके फर्क भी आपको ऑब्जर्व हो गए। और आई होप ये सारी चीजें जो मैं हमने डिस्कस की ये सारी आपके फेवर में एक्ट करे और आपको इसका फायदा हो। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।